दूसरा शमूएल 3 उसकी 2 आयत। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र पैदा हुए और उसका जेठा बेटा अम्मोन था जो यजरेली अहीनोम से पैदा हुआ। दूसरा किलाब था जिसकी मां करमेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम था जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से पैदा हुआ था। चौथा ओदनिया जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा शप्तयाह जिसकी मां अबीतल थी। छठवां यत्राम जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में जो दाऊद से पैदा हुए वो यही थे। दूसरा शमूएल 3 उसकी 2 को मैं दोबारा पढ़ता हूं। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए, उसका जेठा बेटा अम्मोन था जो यजरेली अहीनोम से पैदा हुआ। मैं दूसरा छोड़ता हूं। तीसरा अबशालोम था जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो बाइबल कहती जो हेब्रोन में पैदा हुए थे, हेब्रोन जो था वो यहूदा में था और यरूशलेम इज़राइल में आता था। अपने पड़ोसी को बोलो, महान बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो क्या है? छोटी पर है क्या? आमीन। आप जानते हैं अबशालोम ने कहा था कि मैं राजा बनूंगा अपने बाप की जगह। कहा था कि नहीं कहा था? और लोगों से उसने बातें करनी शुरू कर दी और चुगलियां करनी शुरू कर दी कि अगर मैं राजा बन जाऊं अपने पिता के बाद तो मैं तुम्हारा बड़ा ध्यान रखूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से पैदा हुआ था। बाइबल बताती है अबशालोम का जो इतिहास था, अबशालोम जो दाऊद का बेटा था, शारीरिक रीति से उसी को ही राजा बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसका नाना एक बहुत बड़ा राजा था। उसकी मां जो थी वो एक राजकुमारी थी। उसका नाना क्या था? एक राजा था। उसकी मां क्या थी? एक राजकुमारी थी। राजकुमार के घराने से निकली थी, एक राजे के घराने से निकली थी। शारीरिक रीति के साथ देखा जाए तो राजा बनने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन दाऊद के पास मौजूद था वो उसका बेटा अबशालोम था। अगर आप इन राजाओं को जो मैंने आपको 3 बाप में बताए हैं तो ये राजा जो बेटे थे दाऊद के, ये बड़ी बड़ी उसकी जो पत्नियां बड़े बड़े घराने की थी उनसे पैदा हुए थे। और बाद में अगर आप देखो तो जब मैंने आपको बताया कि यरूशलेम में जो दाऊद की संतान पैदा हुई वो उसने एक लाइन में बताई हुई। हाँ, समझ रहे कि नहीं? जो मेन है उसने मां का नाम बताया, पिता का नाम बताया, नाना का नाम बताया, लेकिन जो आम से लोग हैं उन्होंने सीधा लाइन में गिन दिया। फलाना ढमकाना, सुलेमान, नतान, शब्बू, शम्मा, टीटू, चाचू, कुक्कू। हाँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको जब चुना, आप क्या सोचते हो कि नहीं, परमेश्वर मेरी लाइफ में इतने बड़े काम कैसे कर सकता है? मैं एक आम घराने से हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मैं एक आम जाति से हूं। एक्चुअल आप ही हैं वो जिस पर परमेश्वर का भारी और बड़ा प्लान है। आप देखो एक शारीरिक रीति से कि किसको राजा चुना जाए। एक ऐसा बंदा जिसका नाना राजा है, जिसकी मां राजकुमारी है, जिनको एक्सपीरियंस है राज करने का, जिनको राजघराने की बातें आती हैं। इसीलिए वो सब बातें अपनी मां से सुनता था बचपन से। जब बड़ा हुआ तो उसके दिल में राजा बनने की इच्छा पैदा हुई, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो राजा बने, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इसीलिए आप बड़े बड़े लोगों का डाउनफॉल सुनते हो कि फलाना करोड़पति देश से भाग गया, फलाना अमीर देश से भाग गया और एकदम वो जमीन पे आ गया। क्यों? क्योंकि आपका अमीर पुना या आपकी चालाकी या आपकी कुछ भी आपको बचा नहीं सकता अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। लिखा गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से पैदा हुआ था अबशालोम, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि अबशालोम राजा बनाया जाए। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं और उसके साथ चल रहे हैं, जो आपकी ब्लेसिंग होगी, मैं ये प्रोफेसी कर रहा हूं, वो अमीरों से ज्यादा होगी, आपके पड़ोसियों से ज्यादा होगी, आपके रिश्तेदारों से ज्यादा होगी। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के तुच्छ लोगों को चुन लिया? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने छोटे लोगों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को कुछ बड़ा समझते हैं उन्हें लज्जित कर सके?
मैं वो इंसान हूं, जब चर्च में मैं जाता था पहले साल तो वर्शिप नहीं होती थी मेरे से, शर्म आती थी, सिर नीचे करके ताली नहीं बजती थी मेरे से, पागलों की तरह बातें करता था, अटैक होते थे। लेकिन आज कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये वही इंसान है जो प्रचार कर रहे हैं, और मुझे मालूम नहीं था कि मैं प्रचार करूंगा। हाँ, एक नॉर्मल इंसान से डाउन लाइफ थी मेरी, एक आम इंसान से भी कहीं नीचे जिंदगी थी मेरी। हर एक की लाइफ में पैसा प्रॉब्लम नहीं होती, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, मेरी अलग थी। मेरी प्रॉब्लम पैसा नहीं थी, हालेलुया। पर एक डाउन लाइफ से परमेश्वर आपको चुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया तुम नहीं जानते। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैंने इस्राएल जाति को इसलिए चुन लिया क्योंकि वो धरती पर सबसे छोटी जाति थी, सबसे कम थे और सबसे कमजोर थे। जब परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी महिमा के लिए चुना, तब धरती में बड़ी बड़ी जातियां मौजूद थी जिनके पास लोहे के रथ और ऐसे बड़े बड़े हथियार मौजूद थे जिनसे कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने इस्राएल को इसलिए चुना क्योंकि ये गिनती में कम थे, क्योंकि मैंने इनको चुना अपना अनुग्रह, अपनी महिमा लोगों पे प्रकट करने के लिए, कि बाद में इस्राएल ये ना कहे कि हम ज्यादा थे, हम बुद्धिमान थे, हम बड़े ईमानदार थे, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने तब तक आशीष नहीं दी जब तक परमेश्वर ने कहा अब्राहम इस नगर से निकल, इस देश को छोड़ और जो देश मैं दिखाऊं उस देश में चला जा। स्टडी बताती है अब्राहम उस देश में रहता था जिस देश के लोग हाथों को देख के भविष्य बताते थे, और चतुर लोग और चालाक लोग थे। और परमेश्वर जानता था कि अगर अब्राहम को मैंने यहां पे छुआ तो अब्राहम कभी नहीं जान सकेगा कि इसको आशीष मैंने दी है या इसकी किसी भविष्यवाणी ने इसको ब्लेसिंग दी है। और प्रभु ने कहा निकल, यहां से निकल, जब तक तू यहां से निकलेगा नहीं तेरी आशीष आसमान में लटकी हुई। जब वो वहां से निकला ताकि अब उसको पता चले कि जो मुझे आशीष मिली है वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की ओर से मिली, आमीन। और मुझे किसी से आशीष नहीं मिली, मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया और उसने आशीषित किया। क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको चुना फल लाने के लिए, ऊंचा करने के लिए, आप जगत की ज्योति आपको चमकने के लिए। और शैतान आपको क्या क्या आपको कंफ्यूज करते हैं कि नहीं तू एक आम घराने से, तू बहुत छोटा है, तू बड़ा गरीब है, तू तो बेवकूफ है, तू तो उल्लू है। हाँ, और आप नहीं जानते आप ही हैं वो जो बड़े काम के लिए चुने गए। एक्चुअल में आपका परिवार वो है जो परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए चुना गया। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है, आमीन। और अपनी जिंदगी को वैसा रखना है कि परमेश्वर आपके जरिए काम कर सके, क्योंकि वो उन लोगों के जरिए काम करता है जिनकी जिंदगी परमेश्वर में समर्पित है, आमीन। इसलिए शैतान लाख जोर लगाएगा प्रार्थना के टाइम ताकि आप प्रेयर ना कर सको। बोने वाला क्या निकला, क्या लेके निकला? बीज लेके। कुछ बीज कहां गिरा? मार्ग के किनारे। कुछ कहां गिरा? पथरीली भूमि। कुछ कहां गिरा? झाड़ियों में। कुछ कहां गिरा? अच्छी भूमि। वही बीज अलग अलग जगह गिरा, कभी 100 गुना फल लेके आया, कभी 30 गुना, कभी 60 गुना, कभी फल ही नहीं लेके आया। बीज सेम है, बीज की कैपेसिटी सेम है, पर उसमें से वो निकला नहीं जो निकलना चाहिए था। आपको जब परमेश्वर ने चुना, आपकी कैपेसिटी 100 गुना है, सबकी सबकी, लेकिन आप गिरे कहां ये मायने रखता है, आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मेरी फिजिकल लोकेशन, मेरी स्पिरिचुअल लोकेशन सही कर, ताकि मैं अपनी जिंदगी में फल लेके आ सकूं। मांगो एक सेकंड के लिए, आमीन, हालेलुया। किस काम के लिए चुना परमेश्वर ने आपको? फल लाने के लिए, महान बनने के लिए, हाँ या ना? बाइबल कहती है अबशालोम बेस्ट ऑप्शन था शारीरिक रीति के हिसाब से। अगर शारीरिक रीति से देखो और दाऊद के सब बेटे को खड़ा कर दो और देखो कि किसमें काबिलियत है राजा बनने की, तो फर्स्ट नंबर था अबशालोम।
नाना कौन है? बड़ा राजा। माँ कौन है? राजकुमारी। पता है क्या करना है? अगर आज किसी को चुनना हो कि आज हम आपको बिजनेस देना चाहते हैं, चर्च की ओर से एक बिजनेस करो, तो किसको चुना जाए? ऐसा बंदा जिसके पापा बिजनेसमैन हो, दादा बिजनेसमैन हो, बिजनेस करने की अकल हो। लेकिन जब परमेश्वर चुनने पे आता है तो वो एक्सपीरियंस देख के नहीं चुनता, वो अपने चुनाव को देख के चुनता, और अपने साथ जो रिलेशनशिप है परमेश्वर की आपके साथ, वो उस हिसाब से चुनता है। आमीन। जब परमेश्वर चुनता है तो ना तो रंग रूप देख के चुनता है, ना काबिलियत देख के चुनता है, वो चुनता है कि आपका संबंध कैसा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब सेम सभी बेटे जो हैं वो सभी दाऊद की गवाही को फॉलो कर रहे हैं, अपने पिता की गवाही को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ अपनी ताकत पे भरोसा रख रहे हैं, कुछ माँ की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ नाना की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये बातें चाहिए राजा बनने के लिए, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े, अच्छा बोलना, दिमाग लगाना, चुस्ती और चालाकी। लेकिन परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं थी। और बाइबल कहती सुलेमान उन बच्चों में गिना जाता था जिनकी गिनती सबसे डाउन में होती थी, जिनकी माएं सबसे छोटी थी। आप वैसे इमेजिन करो, पुराने टाइम में ज्यादा पत्नियां होती थी, एक से ज्यादा। आप देखो जब जब पत्नियां इकट्ठी होती थी तो उस पत्नी का ज्यादा कब्जा होता था जो अमीर घर से आती थी, जिसका बाप राजा है, जिसके भाई राजा हैं, जो अमीर है, जिसका प्रभाव है, तो उनके बच्चे हमेशा आगे रहते थे। और यही बात ने कंफ्यूज कर दिया अबशालोम को। पंजाबी जी कहते ऐसे गल ने भलेखे च रखिया उन्हों कि राजा तू बनेगा। और परमेश्वर ने उसको राजा नहीं बनाया, किसको बनाया? सुलेमान को। क्योंकि सुलेमान वो जन था जिसने अपने फादर की गवाही को फॉलो किया था। हालेलुया। आपकी लाइफ जितनी मर्जी बड़े केस में क्यों ना फंसी हो, अगर आप सिर्फ मेरी गवाही फॉलो करें जो मेरी लाइफ में हुआ, आप कभी निराश नहीं हो। नेवर। मैंने संडे बताया था आपको 2 चीजें चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए। पहली, स्पिरिचुअल लोकेशन, आत्मिक जगह सही होनी चाहिए आपकी। कैसे? जैसे उस अंधे की थी। जब उसको मालूम हुआ कि परमेश्वर ने यहां से निकलना है, तो उसके कंधे पे क्या होता था? एक वाइट कलर का, एक काले रंग का, शायद उसे रंग का कपड़ा होता था उसके कंधे पे। हाँ, अलग अलग स्टडीज आपको बताती है कि वो कपड़ा जो था वो सर्टिफिकेट था भिखारियों का, कि अगर उसके कंधे पे होगा तो वो भीख मांग सकेगा। सरकार ने उसे दिया होता था। जब यीशु मसीह उसके सामने से निकले तो बाइबल कहती वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पीछे चला। उसने कपड़ा अपनी पॉकेट में डाल के यीशु मसीह के पीछे नहीं गया कि अगर मैं चंगा नहीं हुआ तो क्या करूंगा, दोबारा कपड़ा निकालूंगा, भीख मांगूंगा। वो इस तरह से परमेश्वर के पीछे गया था कि अब मैं तेरे पीछे हूं, तो अगर चंगा नहीं करेगा, मेरा ध्यान नहीं रखेगा, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मुझे भीख नहीं मिलेगी, मैं मर जाऊंगा, नो डोंट वरी, पर मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। एक मन होके। आमीन। और आज यहां लोग बैठे सोच रहे हैं ये गवाहियां क्या असली है क्या? कितने पैसे दिए अपने अंदर आने के लिए? हाँ, कितनी टिकट खर्चते हो आप? कोई नहीं। तो किसको इंप्रेस करने के लिए हम करेंगे? आपको जब ऑफरिंग के लिए इन्वेलप भी दिए जाते हैं तो आपको जबरदस्ती नहीं की जाती। मुझे नहीं मालूम आप डाला कि नहीं डाला, हाँ या ना। और जब टेस्टिमनीज आप सुनते हो और आप बोलते हो कि पहले मेरे जीवन में काम हो तो मैं बपतिस्मा लूंगा, तो परमेश्वर आपको खुश करने के लिए दोबारा सूली पे चढ़ने वाला नहीं है। अगर आप चर्च नहीं आएंगे तो आपको मिस करने वाला भी नहीं है। अगर आप उसकी प्रशंसा करोगे वो आपको ऊपर रखेगा, आप उसको कुड़कुड़ाओगे वो नीचे कर देगा। दैट्स इट। अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। आमीन। कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहे हैं, आपके पैसे से नहीं लेकिन अपने पैसों से। आमीन। वो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में आशीषित कर रहा है। ये सेवा किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये परमेश्वर का फजल है। अगर आप चर्च में आए हो, बैठे हो, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर। आप प्रभु पे एहसान नहीं कर रहे हो। कितने समझ रहे हैं? अब आपको आत्मिक पोजीशन सही रखनी। क्या? कि प्रभु चंगा करे या ना करे। अगर मैं इतनी गवाहियां देख चुका हूं, इतना काम देख चुका हूं,
ये नकली तो नहीं हो सकता। एक संडे नकली हो सकता है, 2 संडे नकली हो सकता है, हर संडे 2 बार और हर थर्सडे 1 बार क्या नकली हो सकता है? नहीं। तो मुझे परमेश्वर का पीछा करना है। जब आत्मिक पोजीशन सही होती तो फिर शारीरिक पोजीशन सही करनी। कई लोगों की आत्मिक पोजीशन बड़ी अच्छी है, उनका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, प्रभु पे विश्वास हो चुके हैं, पर गलत जगह पे बैठे हैं। चर्च कौन सी जा रहे हैं? जो घर के नजदीक है। जाओ उस चर्च में, चाहे वो नजदीक हो घर के, चाहे बिल्कुल साथ की दीवार क्यों ना हो, चाहे आपको 100 किलोमीटर चल के जाना हो, पर उस चर्च जाओ जो चर्च जीवित हो, जहां पे आराधना होती हो, गवाहियां होती हो, प्रचार होता हो, प्रार्थना होती हो। मैं खामरा चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, हर वो चर्च जो परमेश्वर में इस तरह से चलती, आप उस चर्च जा सकते जो जीवित चर्च हो। आमीन। जब आपकी आत्मिक पोजीशन सही होती, अगर अंधा आत्मिक तरीके से तैयार हो चुका था कि जब परमेश्वर अगर मुझे आज मिले तो ये कपड़ा मैं फेंकने वाला हूं, परमेश्वर के पीछे भागने वाला हूं, इसका मतलब वो आत्मिक रीति के साथ तैयार था, लेकिन अब उसे शारीरिक रीति के साथ भी सही पोजीशन पे बैठना था कि जिस सड़क से परमेश्वर निकले उसी सड़क पे बैठना था, अपने घर पे नहीं। 12 साल की लहू बहने वाली औरत बोल सकती थी, काश कहीं परमेश्वर मेरे घर के आसपास से निकले ना, तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी और प्रभु को छू लूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास बहुत है परमेश्वर के ऊपर। मैनू दसी भैन जे साडे इलाके च दोबारा बंदगी हुई ना, तो मैनू दसी मैं फिर बंदगी च जाऊंगी। मुझे बताना अगर पास्टर जी यहाँ आए ना, तो मुझे बताना अगर वो यूरोप में आए ना। नो, जिसने छूना है ना वो कनाडा से आके भी प्रभु को छू लेगा, जिसने लेना है वो यूरोप से आके भी ले लेगा, जिसने नहीं लेना वो 60 मोहल्ले में बैठ के भी नहीं ले सकता। एक सिस्टर अपनी गवाही दे रही थी कि मैं कनाडा से आई और डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया और मैं आई और आपसे मिली, आपने मुझे एक वाटर और एक पानी तेल की बोतल दी, आपने प्रेयर करके दिया और आपने बोला आपने प्रेयर करनी है, ऐसा ऐसा करना है, और गवाही देने के लिए दोबारा कनाडा से आई। मैं उसको बोल रहा था अगर तीन फ्लाइट चेंज करनी पड़ती है लोगों को, कई बार एक फ्लाइट चेंज करनी पड़ती, कई बार 2, कई बार डायरेक्ट भी आती, लेकिन 17 घंटे 24 घंटे जब वो अपने घर से यहां तक अपने चर्च में पहुंचते हैं, एक दिन 24 घंटे उनको सफर में लग जाते हैं, उनका सिर घूम रहा होता है। और आप देखो क्या परमेश्वर को खाली वापिस जाने देगा? हाँ, सारी भीड़ को छोड़ दिया परमेश्वर ने, बोला किसने मुझे छुआ? कहते प्रभु पूरी भीड़ तुझे छुई। परमेश्वर नहीं, किसने बाय फेथ मुझे छुआ। कौन थी वो? 12 साल की वो लहू बहने वाली औरत जो अपने घर से ये कह के निकली थी कि आज मैं अगर प्रभु के पल्लू को छू लूंगी। वो फीता निकलता था, एक यहूदी लोग जो कपड़े डालते थे उन कपड़ों में से ऐसे धागे को छुआ था उसने, परमेश्वर के धागे के कोर, धागे के भी नुक्कर को, धागे की शुरुआत को उसने छुआ था। आत्मिक पोजीशन जब सही होती बंदे की, और उसके बाद शारीरिक पोजीशन, आप बैठे किस जगह पे हो, बीज वही है 100 गुना फल वाला, पर गलत जगह गिर गया। आपकी सेवकाई मैटर करती है, आपका मेंटर कौन है? आमीन। परमेश्वर ने पता क्या कहा? सबसे अधिक अगर कोई चीज मांगनी है तो क्या मांग? बुद्धि। कहता है ये कुंदन से भी बढ़ के, सोने से भी बढ़ के, सबसे अधिक कहता है अगर कोई चीज मांगनी है तो क्या मांग? क्या मांग? बुद्धि मांग। हालेलुया। आप नहीं जानते, बाइबल कहती तेरा मुंह एक बनाया परमेश्वर ने, कान कितने बनाए? ऐसा क्यों नहीं किया कि 2 मुंह लगा दिए हो और कान एक लगा दिया हो? कहता है 2 कान मतलब ज्यादा क्या सुन, मुंह एक मतलब कम बोल। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास था और मैंने कहा आप मुझे वर्ड दो, कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं। और उन्होंने बताया कि इस बार तो जब तू जाए तो ऐसा बीज बोना जिसे उभरने में, जिससे तुझे टाइम लगे, जिस पे तेरी लाइफ निर्भर करती हो, उसे बो देना। आत्मिक लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, उनकी एक इंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ के लिए काफी। और इस बार मैंने आके मैंने टेस्टिमनी दी थी, मैंने काम एक पीछे चला, मैंने कहा काम रोक दो। क्यों? मैंने बीज बोने, और 2-4 लाख नहीं, मैंने बीज बोया बड़ा, और जब अगले बिल आए उतने ही पैसे शॉर्ट निकलते थे जितना मैंने बीज बोया था। और हर बार शैतान बोलता था तूने गलत काम किया, तूने गलत कर दिया, तूने गलत कर दिया।
उस बार अरेंज हो जाना, अगली बार जब फिर बिल आने बड़े बड़े, उतने पैसे शॉर्ट होने जितना मैंने बीज बोया था। और शैतान ने मुझे पूरा डराने की कोशिश की, तूने इतना बड़ा बीज बोया, काम रुक गया, ये हो गया, वो हो गया। पर जैसे ही वो बीज बोया, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर के पास बैठते हैं, मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, मैं देखिया ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। क्या तुम मूर्ख हो या मूर्खों की मंडली से निकले हो? परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल फादर की प्रोफेसी आपके स्पिरिचुअल फादर के फादर को देगा या आपको देगा? क्या वो मूसा के बारे में पब्लिक से बात करेगा? पब्लिक के बारे में मूसा से बात करेगा? आमीन। और जब उसे मालूम हुआ कि जिस चीज के लिए वो बोल के गई थी प्रोफेसी करके, वो बेबी उस दिन नहीं हुआ, तो वो शर्मिंदा हुई उसके बाद। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी हैसियत से बाहर पैर रखते हो, आप क्या होते हो? शर्मिंदा होते हो। और जब मैं अपने अगुओं के पास बैठता हूं तो मैं ऐसे नहीं बैठता हूं, मैं अपने मुंह को बंद रखता हूं और सुनने की कोशिश करता हूं। और मैंने ऐसे लोग देखे जिनके बारे में परमेश्वर ने मुझे बताया बिग प्लान्स, बड़े प्लान्स, लेकिन वो प्लान अभी अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि बोलने की आदत, ना सुनने की आदत। और ये स्पिरिट ऑफ प्राइड है, ये एक घमंड का आत्मा है जो आपकी सेवकाई और पर्सनल परिवार को अफेक्टेड रखता है हमेशा, खासकर पास्टर्स की लाइफ में। हालेलुया। जब एलीशा ने कहा कि जाओ एक नए प्याले में नमक लेके आओ और मैं इस पानी में डालूंगा, तो बाइबल कहती, लोग बोलते थे कि धरती तो बड़ी अच्छी है, ये भूमि तो बड़ी आशीषित है, सब कुछ अच्छा है, नगर तो मन भावना है, पर भूमि का पानी गर्भ गिराने वाला है। जो जमीन है वो बंजर है और भूमि का पानी गर्भ गिराने वाला है। तो क्या करें? एलीशा कहता है कि नए प्याले में नमक लेके आओ। क्या पुराने प्याले में नमक लेके आते तो परमेश्वर काम नहीं करता? हाँ, करता कि नहीं करता? पर ये इंस्ट्रक्शन थी, डेफिनेट इंस्ट्रक्शन, एक खास इंस्ट्रक्शन। आपको एग्जैक्ट परमेश्वर बताता है कि क्या करना है आपकी लाइफ में। अगर शारीरिक पोजीशन सही है, आप सही मिनिस्ट्री में हो, आप सही लोगों की संगति में हो, आपकी आत्मिक पोजीशन सही है कि आप चर्च आके ये नहीं सोच रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं बढ़ने के लिए। इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देते हैं, बीज बोना है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, ये वाला काम करना है। डेफिनेट एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, साफ और सीधी सीधी जब आपको मिलती हैं, वो आपकी ब्लेसिंग के लिए। आमीन। मैं जानता था कि जब मेरे आत्मिक पिता मुझे बता रहे थे कि बीज बोना, वो अपने लिए नहीं बता रहे थे। उनको मालूम था मैं यहां से अब चला जाऊंगा। कितने समझ रहे हैं? पर उनको मालूम था कि ये हेवन खोलने वाला है। आप डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस जब आपको चर्च से मिलती, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन। हालेलुया। एक संडे हम टेस्टिमनी सुन रहे हैं। क्या टेस्टिमनी है जी? एक बहन ने घर लिया 30 लाख का। कहां से आए जी आप? हम यूपी से आए हैं। अच्छा। दूसरी टेस्टिमनी, घर लिया जी। अच्छा, कहां से आए जी? हम बिहार से आए हैं। तीसरी टेस्टिमनी, कहां से आए जी? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। मैंने कहा ये सब परदेसी टेस्टिमनीज दे रहे अपने घर की, ये पंजाबी कहां सो गए हमारे? क्योंकि पंजाबी सोचते ज्यादा है, पता नहीं 1000 रुपया कितने जाना। हाँ, उन्हें ये नहीं मालूम, सोचते ज्यादा है वो। और आप परदेसी को बताओ, अच्छा ये करना है चर्च के लिए, हाँ जी ठीक है जी, उसको ये भी नहीं मालूम लेना क्या है, कि 24 आवर कौन सा टीवी करना है, चैनल क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता। उसको इतना पता है पास्टर ने बोले। और उन्हीं लोगों को परमेश्वर उठा उठा के खड़ा कर। समझदार कौवा कहां गिरता है? गोबर पे। हाँ, इतने समझदार ना हो कि गोबर पे गिरो। इसलिए परमेश्वर ने कहा बच्चों की नाई मेरे राज्य में प्रवेश करो। अगर आप बच्चों को ये बोल दोगे ना कि ये जो है ये साउंड है और ये टेंट है, वो कहेगा ठीक है जी। किसी को साउंड बोलेगा और इसको टेंट बोलेगा। हाँ,
परमेश्वर ने कहा बच्चों की नहीं मेरे राज्य में प्रवेश कर। आपकी लोकेशन, फिजिकल, स्पिरिचुअल, आपकी इंस्ट्रक्शन जो एक मैन ऑफ गॉड आपको दे, होली स्पिरिट आपको दे, या बाइबल पढ़ते आपको मिले, जब आप उसे फॉलो करते हैं, आप कभी भी सेम नहीं रहते, घराना सेम नहीं रहता, बच्चे सेम नहीं रहते। पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर आपको कभी बीज बोने के लिए, या प्रेयर के लिए, या फास्टिंग के लिए बोलते हैं। किस आपके संतान के कौन से बच्चे के ऊपर वो बीज जाने वाला, वो प्रेयर जाने वाली, आपको नहीं पता। हालेलुया। परमेश्वर निर्बलों को चुनते हैं, इसलिए उसने सुलेमान को चुना, इसलिए उन्हें अबशालोम को उसने छोड़ दिया। आपका पास्ट कैसा भी क्यों ना हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी भी क्यों ना हो, वो मूर्खों को चुन लेते हैं और आप चुने गए हैं। एक ही चीज जो परमेश्वर को चाहिए आपसे, वो पवित्रता ही है, और परमेश्वर के साथ आपका संबंध और नाता। उसके बाद फिर आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं करेगी, आपकी बुद्धि मायने नहीं करेगी, क्या किससे निकले हो, कौन सा बड़ा अटैक और कितनी बड़ा चैलेंज और चुनौती और कितनी बड़ी बीमारी या कितना बड़ा हादसा आपकी लाइफ में हो चुका है, या आप किस चीज से निकल रहे हैं, मायने नहीं करेगा। वो आपको अपने हाथों से बना के खड़ा करेगा, एक हथौड़ी से आपको तराशेगा वो और खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर आपको, हालेलुया, आमीन। महान बनने के लिए चीजें चाहिए, वो क्या है, पर है क्या? छोटी चीजें, अपना कैरेक्टर मेंटेन करना, छोटी चीजें, अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करना। आमीन। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, जो पवित्र होने के लिए चीजें चाहिए वो क्या है? छोटी, पर है क्या? बड़ी। आमीन। आप इमेजिन करो, इतने बच्चे हैं दाऊद के, और सारे दाऊद की लाइफ को देखते हैं, पर फॉलो कौन कर रहा है? सुलेमान। हाँ, और अबशालोम इसी चीज में पीछे रह गया कि मैं तो रानी का बेटा हूं, मेरा नाना क्या है? तगड़ा राजा है, बुद्धिमान, लंबा, ऊंचा, चौड़ा, सब कुछ मालूम है, क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी। लेकिन परमेश्वर किसको चुन रहे हैं? सुलेमान को, जो ये सोचता था कि मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, इसलिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। आमीन। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। उसने आपका चुनाव इसलिए नहीं किया कि आप बड़े हैं, या आप अन्य जाति से, या आप फलाने कास्ट से। नो, आप तुच्छ थे और निर्बल थे। लिखा, परमेश्वर ने जगत के गरीबों को चुन लिया था, कि जो अपने आप को अमीर समझते उन्हें लज्जित करने के लिए, आपको चमकने के लिए परमेश्वर ने चुना। आप बेस्ट होंगे अपने कॉलेज में, बेस्ट होंगे अपने इंस्टीट्यूट में, बेस्ट होंगे अपने फाइनेंस, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी चर्च में, मिनिस्ट्री में, अगर आप मीनूचा। हालेलुया। आपका बेस्ट 100%, 100 टाइम फ्रूट, 100 गुना फल आपके अंदर से निकल सकते हैं। आप जानते हैं आपको काम करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। अपनी कोई ग्रेटनेस ऐसी नहीं है जो अपने आप या इत्तेफाक से हो जाए। इत्तेफाक से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन जीत सकते हो, कि मेरे को मालूम हुआ जी यहां दौड़े चल रही हैं, तो इत्तेफाक से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन जीत सकते हो। पर जब आप स्टेट लेवल जाते हो, नेशनल लेवल जाते हो, फिर आप इंटरनेशनल लेवल जाते हो, फिर आप नहीं बोलते कि इंटरनेशनल, आप ओलंपिक में चले गए क्योंकि आपने पोस्टर पढ़ा देखा ओलंपिक का। नो, आप तैयारी करते हो। आमीन। आप बॉडी को कंट्रोल में रखते हो, टाइम को मैनेज करते हो, इच्छाओं को मैनेज करते हो, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेते हो। हाँ या ना? आपको क्या लगता है आप बैठे बैठे ग्रेट बन जाओगे, बैठे बैठे महान बन जाओगे? जो चीज शैतान आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहता वो ग्रेटनेस है। आपको कोई टेस्टिमनी मिल जाए, उसका इतना सिरदर्द नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं।
होता है सिर दर्द, पर इतना नहीं होता उससे। पर अगर आप ग्रेटनेस के रास्ते पे चल पड़ो, उसको गोलियां खानी पड़ती हैं रोज सुबह शाम। पता है क्यों? उसे मालूम है अगर तू बच्चा, तेरा घराना, उसे मालूम है अगर एक बंदा ग्रेट हुआ तो ये हजारों लोगों को प्रभावित करने वाला है। एक गवाही आपकी बनी, आपने नशा छोड़ दिया, आपने एक बार दी, 2 बार दी, पर जब एक बंदा उस गवाही के साथ दे दे के ग्रेटनेस के रास्ते में चल पड़ता है, जब वो ग्रेटनेस के रास्ते में आता है, जो ग्रेट बनता है वो, तो वो प्रभावित करता है हजारों लाखों लोगों को, और ये शैतान नहीं चाहता। हालेलुया। क्या समझाया था मैंने? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसे मालूम है कि अगर ये बचा, अगर ये ग्रेट हुआ, तो ये अपने घराने को भी साथ ले तरेगा और मुझे ले डूबेगा। हां, एक एग्जाम्पल मैंने दी थी, उसे हमेशा याद रखो। एक घर में एक यूथ नशा कर रहा है, हां, और मुझे क्या मैसेज मिलता है कि उस घर का 70 साल का बुजुर्ग एक 21 साल की लड़की के साथ फ्रेंडशिप में, हां, और दूर से देख के आपको क्या मालूम होगा कि उस घर का बेटा क्या करता है? नशे करता है। पर वो स्पिरिट आई कहां से? कहां से आई? दादा से। हां, इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तू बच, तेरा घराना, अगर आप बचें, एक वाइफ बची है, अगर उसके हस्बैंड पे अटैक हुआ भी तो आप अपनी प्रेयर से उसे खत्म कर दोगे। हां, क्योंकि तू, तेरा घराना बचाया जाएगा। अब एक घर में आपको एक नशे करने वाला बंदा नजर आता है, हां, आप जब दूर से देखेंगे आप बोलेंगे ये घर में नशा क्यों? यीशु मसीह को मानने के बावजूद। पर आपको उस नशे की आत्मा जिससे निकली, आपको वो नहीं नजर आएगा कि वहां जो 4 लेडीज हैं दिन में 16 बार लड़ती हैं, एक दूसरे के साथ नफरत है, एक दूसरे के साथ पूरी जेलसी है उनको। घर में, एक घर में रहने, एक छत के नीचे, सासू मां के साथ जेलसी, अपनी बहू के साथ जेलसी, जेठानी से, दरानी से जेलसी, अंदर पूरा शैतान बना हुआ है। और आपको क्या लगता है कि घर में गरीबी, और आपको नहीं पता वो स्पिरिट, वो आत्मा निकली कहां से। अगर एक औरत संभल जाए और ये बोले कि मेरी कमियां मैं दूर करूं, मैं बचूं, मेरा घराना, और जब मैं बचूंगी, आपके हस्बैंड को बचना पड़ेगा, आपके भाई को बचना पड़ेगा, आपके फादर को बचना पड़ेगा, आपके बच्चों को बचना पड़ेगा। नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है सिवाय बचने के। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि आप क्या हो चुके हैं? बच चुके हैं। पर आज एक 70 साल का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड रखता है और आके परमेश्वर के दास उसके नबी को पूछता है, बोलता है प्रेयर करना मेरे घर के लिए। और पास्टर सोचता है क्यों इसके घर में काम नहीं हो रहा। लोग धोखा देते हैं आपको सेवा में, चोरी करके आएंगे और आपसे ले हैंड करवाएंगे और बोलेंगे मैं 10 साल से ठीक नहीं हूं। और आप बोलेंगे क्रिश्चियन होके 10 साल से तू ठीक नहीं, यार ये क्यों? और आप परमेश्वर की ओर देखे जाएंगे, परमेश्वर ने बड़ा कसूर है, परमेश्वर पता नहीं किन्ना का गलत है, पता नहीं। हाँ, प्रभु का कसूर निकाले और शक करेंगे आप कि क्या परमेश्वर हील क्यों नहीं करता कई लोगों को। पर आपको मालूम नहीं, चर्च में एंटर करना, मैंने लम्बे पैजाना बंदे ने पापा जी पापा जी पापा जी, और थोड़े दिन बाद चर्च में चोरी हुई, किसने की? उसी ने की। और हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आता था, मेरी वाइफ बड़ा बीमार रहती, हर वीरवार नु हर शनिवार ना इतने अटैक हुंदा। पास्टर को लोग धोखा देते हैं, पास्टर को। लेकिन जब प्रभु आपकी आंखें खोलते हैं, आप फिर धोखा नहीं खाते हैं। आमीन। आप उसको वचन देते हो, तू बच, तेरा घराना। अगर तू चोरी छोड़ता और तू प्रेयर में जाता, तेरी वाइफ की हीलिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और
तेरे घर के उद्धार के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है, कोई एस्केप नहीं है, कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई दरवाजा नहीं है बचने का। भाई बचना पड़ेगा, आपकी फैमिली को आना पड़ेगा, मसीह में आना पड़ेगा, नशों से बाहर आना पड़ेगा, गरीबी से बाहर। आज आप शक करते जब एक ठेकेदार बोलते हैं कि मेरा काम नहीं चलता, 15 साल से मैं चर्च भी जा रहा हूं, उसको एक ठेका देके देखो, 15 झूठ बोलेगा वो आपसे, आप चाहे जितने मर्जी पास्टर प्रेरित क्यों नहीं, और आप समझ जाएंगे तेरा 15 साल से काम क्यों नहीं चलता। अब मैं समझ गया हूं, तेरे को प्रेयर की जरूरत नहीं है, तेरे को तौबा की जरूरत है। आमीन। तू बच तेरा घराना, तू बच तेरी सेवकाई। एक सेवा बड़ी और एक छोटी क्यों? क्योंकि वो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे सेवा करता है, उसने कितनी बात सुनी है परमेश्वर की, कितना टाइम वो प्रभु के साथ बिताते हैं, और परमेश्वर की कितनी आज्ञाकारिता में। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता आपने कैसे लिया प्रभु के वचन को। बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, बीज में वही 100 गुना फल है, लेकिन आप गिरे कहां? पथरीली भूमि पे गिरे। कहां होती आपको पता है सड़क के किनारे कैसे गिरते हैं आप? हाँ, सड़क पे नहीं, सड़क के, क्योंकि खेत और सड़क के बीच में एक जगह होती मिट्टी वाली। हाँ, आप वहां गिरते हैं। ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना चर्च के तो ना संसार के। संसार गए तो चर्च आई तो जय मसीह की, बाहर गए तो कुछ और, तीसरी रिश्तेदारी चले को तो कुछ और। आप कौन से बीज हो? जो सड़क के किनारे गिरे, ना तो इधर के हो ना तो उधर के हो। और लिखा शैतान आपको झुकता है। जो डबल माइंडेड लोग हैं, लिखा समुद्र की छल के जैसे। समुद्र की छल आती थी 20,000 साल, करोड़ों साल पहले भी आती थी, टकराती थी, चली जाती थी, आज भी ऐसे ही करती, कोई काम नहीं हुआ। आज भी आती है और चली जाती है। क्या कहा परमेश्वर ने कि दो चित्ते लोग समुद्र की छल के जैसे। वही काम हो रहा है पर हो कुछ नहीं रहा। काम बहुत हो रहा है, भागम भगाई बड़ी हो रही है चर्च में अंदर बाहर, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर मुझे ये मालूम है कि अब मैं तौबा में आ गया हूं, मैं प्रेयर में आ गया हूं, पवित्रता में आ गया हूं, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे नहीं परवाह किसी की, मुझे सिर्फ प्रभु में चलना है। अब सब बातें मेरे पीछे आएगी, मेरे परिवार की साल्वेशन मेरे पीछे आएगी, मेरी बरकत पीछे आएगी, मेरी आशीष पीछे आएगी। तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। आपकी 90% प्रेयर रिक्वेस्ट